चलो बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 1 में पाठ 19 मेरी आनंददायी पाठशाला इस पाठ को पढ़ेंगे। आनंददायी पाठशाला क्या होती है और कैसी होती है इसके बारे में जानेंगे। पाठशाला मतलब आपको पता ही है, आपका विद्यालय। बच्चों, यहाँ पर जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में ये सब चित्र दिखाई दे रहे हैं। आपको प्रत्येक चित्र के बच्चे जो हैं पाठशाला के, उनके प्रत्येक उपक्रम को देखना है। वो कितने उत्साहपूर्वक इसमें सहभागी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो सब क्या कर रहे हैं, सब कितने उत्साहपूर्वक सब उपक्रम में सहभागी हो रहे हैं। यहाँ शिक्षिका पढ़ा रही है तो कितने अच्छे से देख रहे हैं। यहाँ पर वो कलर कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, यहाँ खेल खेल रहे हैं, यहाँ प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पर किताबों का वाचन कर रहे हैं। तो हर उपक्रम में बच्चे बहुत खुशी सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो उनसे कोई ना कोई चीज़ सीखते हैं। तो बच्चों, आप बताओ कि आपको इन सब में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है और वो सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है। ठीक है, अब बच्चों हम आगे चलते हैं। बच्चों, हम पाठशाला में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हम दूसरों की भी मदद करते हैं। अध्ययन में जो है दूसरों की भी मदद करते हैं। पाठशाला के अनेक उपक्रम में हम लोग साथ साथ काम करते हैं। इसके साथ साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में हमें बहुत आनंद आता है। यह सहजीवन का आनंद है। हम जो एक साथ काम करते हैं, एक साथ रह के काम करते हैं, यह सहजीवन का आनंद का कार्य है। ठीक है, वर्ग की स्वच्छता करना, उसको सजाना, ये सब हमें बहुत अच्छा लगता है। और प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक लड़का और लड़की विद्यालय में रखकर यह सीखता है और उसे इन कामों को करने में बहुत आनंद आता है। बच्चों, क्या तुम जानते हो, यहाँ पर देखो एक पत्र आया है। यहाँ लिखा है, देखो मेरे लिए पत्र आया। यह कहानी जो है रत्नागिरी के कोलवली गांव की है। बच्चों को डाकघर का काम समझाने के लिए शिक्षक उन्हें डाकघर ले जाते हैं। वहाँ उन्होंने डाकघर के सभी प्रकार के कामों से बच्चों को परिचित कराया। इस काम का सबको वास्तविक अनुभव कराने के लिए शिक्षक ने मनोरंजक कार्य दिया। सभी बच्चों के नाम उन्होंने एक पत्र में भेजे। इन पत्रों में उन विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, खेल में प्रगति, उनका स्वभाव, पसंद नापसंद से संबंधित जानकारी दी गई। अपने नाम वाला पत्र देखकर बच्चों को बहुत आनंद मिला। ओ माँ, मेरे लिए पत्र आया है। ऐसा कहते हुए वे सब लोग पत्र दिखाने लगे। उनमें से कुछ बच्चों ने पत्रों के उत्तर भी अपने शिक्षक को दिए। दीपावली के अवसर पर सभी विद्यार्थियों ने एकत्र होकर शिक्षक को शुभकामनाएं दी और पत्र भी भेजा। कुछ दिनों बाद शिक्षक ने बच्चों को यह सिखाया कि ईमेल के द्वारा पत्र कैसे भेजा जाता है। शिक्षक द्वारा भेजे गए एक पत्र के कारण बच्चों में नवीन उत्साह का संचार हुआ और बच्चों की यह पाठशाला आनंददायी पाठशाला बन गई। मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर जो है बच्चे शिक्षक जो है उन्हें डाकघर ले जाते हैं और डाकघर में कैसे कार्य होता है तो उसके बारे में बताते हैं, चिट्ठियों के बारे में बताते हैं और एक उपक्रम भी करते हैं जिसमें वो बच्चों को शैक्षणिक उपक्रम कराते हैं और इसके साथ साथ वो बच्चों को चिट्ठियाँ भी भेजते हैं। तो बच्चे बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। उनके नाम वाला पत्र पाकर वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और उसमें क्या लिखा रहता है, उनकी शैक्षणिक प्रगति, उनकी खेल की प्रगति और उनका स्वभाव, पसंद नापसंद, इसके बारे में जानकारी दी गई रहती है। तो बच्चे भी क्या करते हैं, दीपावली के शुभ अवसर पर सब बच्चे मिलकर अपने शिक्षक को शुभकामना का पत्र देते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को शिक्षक ये सिखाते हैं कि ईमेल के द्वारा पत्र कैसे भेजा जाता है। तो बच्चों की ये जो पाठशाला हो जाती है, ये जो लेसन होता है, वो उपक्रम बहुत ही आनंददायी हो जाता है। बच्चों,
अब ये एक खेल है, जैसे आप लोग खेले होंगे, 3 पैर वाली प्रतियोगिता होती है, आपके स्कूल में भी होती होगी। यहाँ पर देखो बच्चे खेल रहे हैं, ऐसी प्रतियोगिता आपको खेलनी है बच्चों। इससे क्या होता है, हमारे बीच जो समन्वय होता है वो कितना मजबूत है ये पता चलता है। ठीक है बच्चों, आपको वर्ग के सभी लड़के लड़कियों की 3 पैर वाली स्पर्धा आयोजित करनी है और इनमें से कुछ जोड़ियों को बिना गिरे और बिना रुके अंत तक दौड़ना है। ठीक है, और जो जोड़ियाँ बीच में गिर जाएंगी वो जोड़ियाँ हार जाएंगी। ठीक है, तो ये जो ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि उन जोड़ियों के बीच में समन्वय नहीं होता, बराबर से मेलजोल नहीं हो पाता है। यहाँ पर बच्चे देखो खेल रहे हैं, दोनों यहाँ पर जोड़ियाँ बना के रखे हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों के पैर बांध दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इनके पैर बांध दिए गए हैं और एक एक पैर इनके फ्री हैं। जब वो सब मिलजुल कर कार्य करेंगे तो ही वे आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो इन बच्चों की तरह वो गिर जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इससे हमें सहयोग की भावना का भी पता चलता है कि हमारे आपस में सहयोग और समन्वय होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ हमें एक दूसरे की सहायता भी करनी चाहिए, साथ साथ हमें एक दूसरे की आवश्यकताओं और अड़चनों को भी समझना चाहिए, तभी हम एक दूसरे कोई भी कार्य हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं हम। बच्चों हमें इससे मैंने आपको ये बताया था कि हम पाठशाला में रहते हैं तो वहाँ पर हमें अलग अलग लड़के लड़कियों से हमारी भेंट होती है और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपंग होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, उन्हें स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे जैसे नॉर्मल नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों को कम सुनाई पड़ता है या कोई बच्चा दृष्टिहीन होता है जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये इन बच्चों को हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। ठीक है, और हमारी पाठशाला में ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, इसके अलावा सहजता से कभी कभी चल भी नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत विशेष आवश्यकता वाले होते हैं। ऐसे बच्चों की आवश्यकताएं हमारी आवश्यकताओं से अलग होती हैं। यह बात हम उनके साथ रहकर ही समझ सकते हैं। सरकार ऐसे विद्यार्थियों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, लेकिन बच्चों हमें भी अगर हमारी कक्षा में ऐसा कोई बच्चा है तो हमें उसकी जो परेशानी है, उसकी आवश्यकता है, उसको समझना चाहिए और इसके साथ साथ हमें उसका सहयोग करना चाहिए। तो बच्चों ये हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में कह रहे हैं जो कि दृष्टिहीन होते हैं या बहरे मतलब कान से कर्ण बधिर होते हैं, जिन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, सुनाई नहीं पड़ता है। ऐसे बच्चों की हम मदद कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो है लड़कियों की शिक्षा जो होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप विद्यालय में जाते हो, ठीक है, तो आप देखते होगे कि कभी कभी कक्षा में जो है लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा बहुत कम होती है या अंतर होता है। जैसे अगर एक लड़की हिंदी मीडियम में पढ़ रही है, उसी का भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, ऐसा भी अंतर कर देते हैं। कभी कभी माँ बाप ऐसा अंतर कर देते हैं, ठीक है। और लड़कियां अगर दोनों बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, दोनों भाई बहन साथ में पढ़ रहे हैं, तो लड़का होमवर्क करके आता है लेकिन लड़की होमवर्क नहीं करके आ पाती। क्यों? क्योंकि लड़की को घर का काम सौंप दिया जाता है और इसके साथ साथ वो भाई बहन की भी देखभाल करती है। लेकिन इससे क्या हो जाता है, कभी कभी उनकी जो शिक्षा हो जाती है बहुत अवरुद्ध हो जाती है और कभी कभी इसकी वजह से उनकी शिक्षा बंद भी हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कारण से लड़कियों की शिक्षा में बाधा नहीं आनी चाहिए, शिक्षा बंद नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को भी शिक्षा का उतना ही आनंद प्राप्त होना चाहिए जितना कि लड़कों को होता है। बच्चों
तुम्हारी कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो अपने घर में माता पिता के साथ कौन सी भाषा में बोलते हैं, ठीक है, इस बारे में आपको जानकारी लेनी है। अलग अलग भाषा के बच्चे आते हैं, जैसे कुछ गुजराती बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं, कुछ कन्नड़ बोलते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ हिंदी ही बोले, वो अलग अलग भाषा के लोग भी आ सकते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, ऐसे अलग अलग भाषा के लोग आते हैं, ठीक है। और उनकी जो भाषाएं होती हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम उनके साथ रह के ये सब भाषाएं धीरे धीरे सीख जाते हैं और वो भी हमारी भाषा आराम से सीख जाते हैं। बच्चों, हम जब पाठशाला में होते हैं तो हम गणवेश पहन के आते हैं, हम स्कूल का ड्रेस पहन के आते हैं, लेकिन जिस दिन हमें ये कहा जाता है कि गणवेश पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, छूट मिली है, तो उस दिन जब हम अपनी पसंद का कपड़ा पहन के आते हैं तो पूरा वर्ग जो होता है, पूरी कक्षा जो होती है रंग बिरंगी लगती है और कक्षा को देखकर हमें बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ हमें रीति रिवाज, भाषा, भोजन की आदतें भिन्न होने पर भी जो मनुष्य का एक रूप है, हम सब एक दिखाई देते हैं। एक दूसरे की विविधता का हम सम्मान करते हैं और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। इससे एक अलग प्रकार का हमें आनंद प्राप्त होता है। पूरी पाठशाला जो होती है इसके कारण आनंदमय हो जाती है। इसीलिए आपकी पाठशाला में इस तरह के अलग अलग उपक्रम कराए जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा प्रैक्टिकल है कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। जैसे अगर ये चीज़ें आप देख रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखो बस है, बस में कुछ बच्चे जा रहे हैं, पाठशाला की बस है और यहाँ पर कुछ बच्चे रो रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, बच्चे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिंटू और पिंकी दोनों शिशु वर्ग में प्रवेश प्राप्त हुए, दोनों को स्कूल में प्रवेश मिला है, जूनियर केजी सीनियर केजी में। उन्हें पाठशाला ले जाने के लिए पाठशाला की बस आती है, परंतु वो पाठशाला जाना नहीं चाहते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप केजी में, जूनियर केजी में पढ़ने गए होंगे तो आप भी इसी तरह से रोते होंगे कि मतलब मुझे स्कूल जाना ही नहीं है। बाद में भले थोड़े दिन के बाद आप बहुत हंसते खेलते स्कूल की तरफ निकल जाते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत दोस्त मिलते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके सामने ऐसा है कि कोई बच्चा रो रहा है, जिसे स्कूल नहीं जाना, उसने स्कूल में एडमिशन लिया है, उसके माँ बाप ने उसको स्कूल में एडमिशन कराया है, लेकिन वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, तो आप क्या करोगे। और यहाँ पर वो दोनों देखिए, यहाँ दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए। तो बच्चों, आपको उन्हें समझाना चाहिए। क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए कि पाठशाला में जाने पर आपको कितना आनंद मिलेगा। तो बच्चों, इस तरह से हमने जाना कि हमें जो होती है आनंददायी पाठशाला में हम अपने जो पाठशाला को है हम कितना आनंददायी बना सकते हैं। हम अलग अलग उपक्रम कर सकते हैं, अलग अलग खेल कर सकते हैं, पढ़ाई में खेल, खेल में पढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बच्चों, पाठशाला में एक ही भाषा के शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे अपने घरों में मातृभाषा में बात करते हैं। हमारे वर्ग में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न रीति रिवाज वाले तथा खाने पीने की आदतों वाले बच्चे होते हैं। इस विविधता के होने पर भी हम सभी लोग मनुष्य के रूप में एक ही हैं। हम एक दूसरे की विविधता का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। इसीलिए तो पाठशाला में हमें बहुत आनंद मिलता है और हमारी पाठशाला है आनंददायी हो जाती है। बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा। तो हमने इस पाठ में सीखा कि पाठशाला में हमें विभिन्न प्रकार के सहपाठी और सहेलियां मिलती हैं। पाठशाला द्वारा हमें अपने देश की विविधताओं से परिचय होता है। पाठशाला में सीखने पढ़ने का आनंद प्रत्येक लड़के और लड़की को मिलना चाहिए। प्रत्येक लड़के लड़की और विशेष व्यक्ति सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। एक दूसरे की सहायता करते
और दूसरों की सहायता लेते हुए सीखने पर सीखने का आनंद और भी बढ़ जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ ख़त्म हुआ। अब आपको क्या करना है, इस पाठ का वाचन फिर से करना है और जो मैंने बताया है इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इसके साथ साथ पाठ का वाचन करोगे तो आपको पाठ और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलो बच्चों, अब हम अपने स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। हमारे स्वाध्याय में यहाँ पर देखो 2 प्रश्न दिए हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर दो लिखो। इसमें 2 प्रश्न हैं और इसके बाद रिक्त स्थान है, जिसमें 2 रिक्त स्थान हमें भरने हैं। इसके बाद है उपक्रम, जो कि आप अपने पाठशाला में या आसपास के लोगों के साथ मिलकर कर सकते हो। चलो बच्चों, हम पहले प्रश्न की तरफ चलते। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। विद्यालय में सीखने पढ़ने के साथ साथ हम और कौन सी बातें सीखते हैं? तो इसका उत्तर है, विद्यालय में सीखने पढ़ने के साथ साथ हम खेल खेलते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, स्नेह सम्मेलन के कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं और सैर के लिए भी जाते हैं। वर्ग की स्वच्छता और सजावट करने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक दूसरे की सहायता से हम अध्ययन भी करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सब मिलकर खेलते हैं, खाना खाते हैं। हम इसमें ये नहीं सोचते कि वो किसी और धर्म का है या किसी और जात का है। तो छोटे बच्चे होते हैं तो वो आपस में मिलजुल जाते हैं और हर कार्यक्रम में वो सहभागी भी होते हैं, सैर के लिए भी जाते हैं, क्लास की सफाई भी करते हैं, सजावट भी करते हैं और इसमें वो एक दूसरे की मदद लेते हैं और इससे उनकी सहयोग की भावना भी बढ़ती है। साथ साथ वो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और इसमें एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। सीखने पढ़ने का आनंद किसके द्वारा बढ़ता है? तो इसका उत्तर है, पाठशाला के मित्रों सहेलियों के साथ सीखते पढ़ते हुए हमें आनंद मिलता है। एक दूसरे की विविधता का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए तथा एक दूसरे की सहायता लेते हुए सीखने से सीखने पढ़ने का आनंद बढ़ता है। बच्चों, अब है हमारा दूसरा प्रश्न। रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान भरना है। तो पहला प्रश्न है एक दूसरे की, तो यहाँ पर क्या आएगा, डैश है, करने पर कोई भी काम सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो क्या उत्तर आना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करने पर कोई भी काम सफलतापूर्वक किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, एक दूसरे की सहायता करने पर कोई भी काम सफलतापूर्वक किया जा सकता है। आगे है, पाठशाला में सीखने का आनंद प्रत्येक डैश को मिलना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या आएगा, पाठशाला में सीखने का आनंद प्रत्येक लड़के लड़की को मिलना चाहिए। तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है आपको पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और नहीं समझा होगा तो आप वीडियो को फिर से ध्यान से देखो, पाठ को समझो, पाठ का वाचन करो और प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखो और फिर मुझे दिखाओ।